नमस्कार। आज की कहानी का टॉपिक है माँ की सीख। एक धनी सेठ था। उसकी एक पुश्तैनी हवेली थी जो बहुत विशाल थी और उसे उसकी सफाई करवानी थी। इसलिए उसकी इच्छा थी कि कोई ऐसा मजदूर मिल जाए जो एक दिन में केवल एक ही कमरा साफ करे। अतः इस कार्य के लिए उसने कई मजदूरों से बात करी, लेकिन सभी पूरे घर को ही साफ करना चाहते थे। जब कहीं जाकर बात नहीं बनी तो सेठ ने अतुल नाम के एक 12-13 साल के मजदूर लड़के को काम पर लगा लिया। अतुल रोज समय पर हवेली आता और एक कमरा साफ करके अपने घर चला जाता। इस प्रकार उसने घर के बाहरी कमरों को कुछ ही दिनों में साफ कर दिया। इस वजह से घर के सभी सदस्य बहुत खुश थे और अतुल पर बहुत विश्वास करने लगे थे। और उसके अच्छे व्यवहार के कारण अतुल को घर में कहीं भी आने जाने पर कोई रोक टोक भी नहीं थी। चूँकि बाहर के सभी कमरों की सफाई हो चुकी थी, इसलिए अब वह घर के आंतरिक कमरों की साफ सफाई करने में लग गया। एक दिन वह सेठ के शयन कक्ष की सफाई करने गया और उस कमरे में रखी कीमती वस्तुओं को देखकर अतुल की आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे में एक से एक बढ़कर सुंदर वस्तुएं रखी हुई थी, जिनमें से कुछ तो सोने चांदी की थी और कुछ बहुत ज़्यादा कीमती थी। अतुल ने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर और कीमती वस्तुएं नहीं देखी थी। वह उन सबकी चकाचौंध के आकर्षण से भौचक्का हो गया। अब वह अपने आप को रोक ही नहीं पाया और कमरे में रखी हुई चीज़ों को उठा उठा कर देखने लगा। उसको सभी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन एक सोने की घड़ी के प्रति उसका मन आकर्षित होने लगा। आखिरकार वह लालच के जाल में फंस ही गया और उस घड़ी को उठाकर देखने लगा। अब तो उसका ध्यान उस घड़ी पर ही केंद्रित होकर रह गया और उसके मन में एक आवाज़ उठी, यदि यह घड़ी मुझे मिल जाती। लेकिन अतुल का मन यह नहीं समझ पा रहा था कि बिना पूछे घड़ी को अपना लेना क्या यह चोरी कहलाता है। और उसी वक्त पर उस घर की मालकिन यह देखने के लिए आ गई कि आखिर अतुल कर क्या रहे, जो अभी तक दोपहर के खाने के लिए नहीं आया। मालकिन ने अतुल के हाथ में घड़ी देखी तो दरवाजे पर ही रुक गई। बहुत देर तक घड़ी हाथ में लिए वह यह सोचता रहा, क्या मैं इसे ले लूं, और अगर मैं इसे ले लूँगा तो ये क्या चोरी होगी। ऐसे समय में उसे अपने माँ की दी हुई सीख याद आई कि बेटा, कभी किसी की चीज़ को नहीं चुराना। चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, चोरी करना महापाप होता है। भगवान हमें हमेशा देखता है, इसलिए कभी भी तुम चोरी मत करना। ये याद रखना कि चोरी एक ना एक दिन ज़रूर पकड़ी जाती है और इसकी सज़ा भी ज़रूर मिलती है। माँ की ये बातें याद आती अतुल को लगा कि ईश्वर उसे देख रहे हैं और उन्होंने उसके मन की चोरी वाली बात जान ली है। वह घबराकर रोने लगा और घड़ी को वहीं मेज पर रखकर कहता हुआ बाहर भागा, माँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे बचा लो। माँ, मुझे बचा लो, मुझे जेल नहीं जाना। मालकिन ने यह सब देख लिया और वह बहुत हैरान हुई और उसने अतुल को गले से लगा लिया और वह बोली कि अतुल, तुमने कोई चोरी नहीं की है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बहुत ईमानदार हो। और वह घड़ी मालकिन ने अपने हाथ से अतुल को दे दी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी में हम चाहे कितने सही हो या गलत हो, यह बात सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, या तो ईश्वर या हमारी अंतरात्मा। धन्यवाद। नमस्कार।